नमस्ते बेटियों, माई सेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, जयवती विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। बच्चों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस है कि पूरे साल भर या पूरे सेशन में हमको इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, तो हमारे सब्जेक्ट है द्रव्य गुण विज्ञान। तो इसका जो सिलेबस है आज हम वो डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। जैसे NCSM ने जो शेड्यूल किया है हमारा पूरा सिलेबस, उसी को मैंने लिया है स्लाइड्स के रूप में, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे कि हम साल भर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा द्रव्य, ठीक है, क्योंकि द्रव्य गुण, नाम ही इसका क्या है, द्रव्य गुण। यहाँ द्रव्य का मतलब वैसे अगर आप पदार्थ विज्ञान में जो फर्स्ट ईयर में द्रव्य पढ़ के आए हैं उसमें जो जगत के अंदर जो सब कार्य द्रव्य हैं वो सारे क्या हैं, द्रव्य। ठीक है, लेकिन हम यहाँ केवल द्रव्य से मेडिसिन के बारे में लेंगे। जो हमारे प्लांट्स हैं या जो हमारे रसौषधियाँ हैं, केवल द्रव्य का हम उनके रूप में यहाँ पे ग्रहण करेंगे। और गुण का मतलब है कि गुण को केवल एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ गुण जोड़ा गया है, बाकी गुण के अंतर्गत गुण, रस, वीर्य, विपाक सभी का हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक होता है द्रव्य, इसका पंचभौतिकत्व इसमें देखेंगे। ठीक है, और इससे क्लासिफिकेशन देखेंगे कि द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है, क्लासिफिकेशन इसका। फिर ये क्लासिफिकेशन है तो इसका द्रव्य बेस्ड ऑन उत्पत्ति भेद से, योनि भेद से, प्रयोग भेद से, प्रभाव भेद से और दोषज्ञ भेद से, रस भेद से और कर्म भेद से, इसके हिसाब से कौन कौन सा क्लासिफिकेशन द्रव्य का किया गया है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है गुण। ठीक है, अब गुण इसका पर्टिकुलर आ गया। जैसे द्रव्य गुण में हमने कहा था कि गुण का संदर्भ गुण से न लेके रस, गुण, वीर्य, विपाक सभी से है। पर जब स्पेसिफिक में हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर हमारा गुण, तो गुण के अंदर उसका पंचभौतिकत्व, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशंस, जितने भी गुण बताए गए हैं उन सब के बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा गुरुवादी गुण है, उसके अंदर परादी गुण है, ठीक है, आध्यात्मिक गुण है, और जो हमारे पंचेंद्रियार्थ हैं उनके गुण हैं। तो सभी गुणों का डिस्कशन, कौन कौन से आचार्यों ने किन किन गुणों के बारे में बताया है, उन सब का डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद देखेंगे रस। ठीक है, अब रस आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हो, ठीक है, फिजियोलॉजी के अंदर, क्रिया शरीर के अंदर, और सेकंड ईयर के अंदर हमारा दूसरा सब्जेक्ट भी चलता है रस शास्त्र, उसमें भी रस का संदर्भ हम पारद से लेते हैं। पर यहाँ पे रस का संदर्भ है रसना का जो ग्राह्य विषय है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से आचार्यों ने कौन कौन से रस बताए हैं, और जो संभाषा हुई थी उसके अंदर जो रसों का डिस्कशन था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही एक मीनिंग पढ़ेंगे रस का और षड्रस। ठीक है, जो कंक्लूजन निकला था संभाषा का उसमें षड्रसों को एस्टेब्लिश किया गया था, उनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। और रसोत्पत्ति एंड पंचभौतिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ षड्रस। ठीक है, कौन सा रस कौन से महाभूत से मिलकर बना है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। साथ ही रसोपलब्धि एंड पाथवे ऑफ टेस्ट। ठीक है, हम रस का ज्ञान कैसे होता है, कैसे ज्ञान कर पाते हैं हम रस का, ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। रस का लक्षण, गुण, कर्म एंड ईच रस, दोष, धातु, मल। ठीक है, अतियोग लक्षण। ठीक है, रसों का किसी भी रस का अतियोग हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा, जैसे हम शुरू से पढ़ते हैं कि कहीं अतियोग, कहीं मिथ्या योग, कहीं हीन योग। ठीक है, तो अतियोग के लक्षण भी यहाँ पे दिए गए, किसी रस की अधिकता हो जाने पे क्या होता है। इसके साथ ही क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड रिसर्च अपडेट ऑफ षड्रस, इसके साथ ही अनुरस एंड रस सेवन का औषध। ठीक है, ये सारे हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है हमारा विपाक। ठीक है, इसके अंदर विपाक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, त्रिविध विपाक है। ठीक है, इसका हम जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है जब हम पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे तभी करेंगे। अभी मिनिमम हम देख रहे हैं कि कौन से चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो त्रिविध विपाक हो गया, विपाक कर्म, दोष, धातु एंड मल। ठीक है, विपाक का क्या प्रभाव होता है दोषों पे, धातुओं पे और मलों पे। ठीक है, क्लिनिकल एप्लीकेशन रिसर्च अपडेट हो सकती है इसके ऊपर, एंड विपाक को उपलब्धि, हमें विपाक का ज्ञान कैसे होगा, ये सभी कुछ हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा वो है वीर्य। ठीक है, तो वीर्य के अंदर डिफरेंस बिटवीन गुण एंड वीर्य। ठीक है, कि गुण में और वीर्य, जो हमारा सेकंड चैप्टर था गुण, और ये जो वीर्य है इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। कर्म ऑफ वीर्य एंड दोष, धातु एंड मल। ठीक है, अब वीर्य कैसे इंपैक्ट डालता है दोषों पे, धातुओं पे, मलों पे, उसका ज्ञान भी हमें इस चैप्टर पे होगा। क्लिनिकल एप्लीकेशन और रिसर्च अपडेट्स। ठीक है, अब वीर्य पे क्या रिसर्चेस हो रही हैं, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इस पे भी डिस्कस हो। वीर्य उपलब्धि। ठीक है, कि वीर्य उपलब्धि, हमें वीर्य का ज्ञान कैसे होगा, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीर्य एंड रेस्पेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये सारा इस चैप्टर वीर्य, इसके अंदर हम इसका डिस्कशन करेंगे। इसके बाद है प्रभाव।
ठीक है, प्रभाव के बारे में जानेंगे हम लोग कि समान प्रत्यारोप एंड विचित्र प्रत्यारोप। ठीक है, प्रभाव का डिस्क्रिप्शन जहाँ पढ़ेंगे वहाँ स्पेशली प्रभाव के बारे में तो पढ़ेंगे। कुछ डिस्कशंस जो अलग अलग आचार्यों ने प्रभाव को ही आधार मान के या प्रभाव के ही दूसरे रूप में वर्णन करते हुए समान प्रत्यारोप और विचित्र प्रत्यारोप द्रव्यों का जो वर्णन किया है हम उसके बारे में भी जानेंगे। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रभाव एंड रिसर्च अपडेट्स इसके बारे में भी देखेंगे। इसके बाद इंटररिलेशंस ऑफ रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव एंड इंटररिलेशंस ऑफ रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, कि जब कोई द्रव्य है, ठीक है, तो वो ऐसे कैसे इनको ऊपर काम करता है कि कोई द्रव्य है रस से काम कर रहा है, कोई वीर्य से, कोई विपाक से, कोई प्रभाव से। ठीक है, तो वो किस आधार पे काम कर रहा है और इनमें से कौन पावरफुल होता है। ठीक है, अगर चारों में समान बल के साथ प्रेजेंट हो तो द्रव्य किस रूप में कार्य करेगा। ठीक है, इसके बाद जो है इंडिविजुअल कर्म कोरिलेशन एंड कंटेम्परेरी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एग्जांपल क्लिनिकल एक्शन और रिसर्च अपडेट। ठीक है, ये जो हमारे कर्म बताए गए हैं, ठीक है, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं इनकी। ठीक है, उनका एक अर्थ जानेंगे हम यहाँ पे कि ये जो 20 तरह के कर्म दिए हुए हैं इनका क्या मीनिंग होता है और कोई औषध, जो भी औषध इन कर्मों को करती है उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान रखने पड़ेंगे। फिर ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कर्म ऑफ दशमानिकरण। ठीक है, ये जो महर्षि अपने चरक हैं, ठीक है, उन्होंने जो महाकषाय बताए हैं उनके बारे में यहाँ थोड़ा सा ब्रीफली हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये चैप्टर है आपका स्पेशली चरक में डिस्कस किया जाता है। फिर जो मॉडर्न टॉपिक्स आते हैं अपन इसके बाद में, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या प्रिंसिपल्स है जनरल फार्माकोलॉजी और उसके अंदर में हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ड्रग डेफिनेशन, ड्रग डोजेज, फॉर्म्स, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माको डोज, ड्रग डोज है, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग है, एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है एंड बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग है। ठीक है, ये सारा सब कुछ हम इनके जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी है उसके के अंतर्गत सब पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के अंदर हम कौन कौन से सिस्टम पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम ब्रीफली देख लेते हैं कि ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या आ सकते हैं, एनेस्थेटिक्स आ सकते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक्स आ सकते हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स आ सकते हैं एंड एंटी पार्किंसन हो सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स होते हैं एंड ओपियोइड्स है, एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं। ये सारे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो ड्रग्स आएंगी उन सब का यहाँ पर स्टडी करेंगे इनकी। फिर ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्केलेटल मसल्स, रिलैक्सेंट्स एंड लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल, एंटी इन्फ्लामेटरी मेजर्स आ गए जिसके अंदर एंड एंटीपायरेटिक्स है, एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं, इन सबको हम इस टॉपिक्स में देखेंगे। साथ ही ड्रग ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ब्रोंकोडायलेट्स आ गए, एरोसोल्स हो गए, इनहेलेंट्स हो गए, एक्सपेक्टोरेंट्स हो गई, एंटीटूसिड ड्रग्स हो गई, ये सारे हम इसके अंदर इस टॉपिक में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की जो ड्रग्स हैं उसके अंतर्गत हम इनको यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद जो कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स हैं, ठीक है, इसके अंदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं एंड ये सारी हैं दोनों कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के अंडर में हम इनको जानेंगे। इसके बाद है ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी, जैसे डायरेटिक्स हैं ज्यादातर। ठीक है, जो एंटी हाइपरटेंसिव क्लास के अंदर भी अपन लोग पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, वो इसके अंतर्गत भी आएगी। और इसके बाद ड्रग अफेक्टिंग ब्लड्स। ठीक है, कि हमारा जो ब्लड है उसको कौन कौन सी ड्रग इफेक्ट करती है, जैसे हेमेटेटिक्स हैं। ठीक है, ये इसी टॉपिक के अंतर्गत आएगी। कोगुलेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, कोगुलेशन के लिए या हमारे अंदर कौन सी ड्रग्स हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एंड एंटीकोगुलेंट्स हैं, जहाँ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है वहाँ पे एंटीकोगुलेंट्स देने पड़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इन ड्रग्स का भी यहीं पे हम पढ़ेंगे इसको। एंड हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स हैं। ठीक है, ये सारा सब कुछ इसी टॉपिक के अंदर आ जाएगा। फिर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स है। ठीक है, आपका जो आहार का जो सिस्टम है, जो एलिमेंट्री कैनाल है आपकी, उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, जैसे एंटासिड्स आते हैं, कार्मिनेटिव्स आते हैं, डाइजेस्टेंट्स आते हैं। ठीक है, हमने जो पहले जो टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है, जो कर्म है द्रव्यों के, उसके अंतर्गत भी हमने ये जो आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी वो वहाँ पे उन आयुर्वेदिक ड्रग्स के हिसाब से देखेंगे और यहाँ मॉडर्न ड्रग्स के हिसाब से। तो एंटासिड, कार्मिनेटिव्स, डाइजेस्टेंट्स हैं, एंटीमेटिक्स हैं
एंड लग्जेटिव्स हैं, एंटी डायरियल ड्रग्स हैं, हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स हैं, एंड एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो सारा एंटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स थी, जिसमें ये सब है, एंटासिड्स हैं, कार्मिनेटिव्स आ गए, डाइजेस्टेंट्स आ गए, एंटीमेटिक्स आ गए, लग्जेटिव्स एंड एंटी डायरियल और हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स, ये सारा तो हम लोग इसके अंतर्गत देख लेंगे। उसके बाद है एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल के ड्रग्स के अंदर एंटीबायोटिक्स आ गई, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आ गई, और जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं वो भी हम इसी इन टॉपिक्स के अंदर देखेंगे। एंटीवायरल आ गई, एंटी मलेरियल आ गई, एंटी हेलमिंथेटिक ड्रग्स, ठीक है। आप नाम से थोड़ा थोड़ा इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, जब हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आप इनको अच्छे से जान पाएंगे। इसके बाद हार्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स हैं, जैसे थायराइड हार्मोन है, ठीक है, और थायराइड इनहिबिटर्स हैं, इंसुलिन है, ऑरल एंटी डायबिटिक है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, एंड यूरिन स्टिमुलेंट्स हैं, ठीक है, यूरिन रिलैक्सेंट्स हैं, ये सभी ड्रग्स हम यहाँ पे देखेंगे। और माइसेलियस ड्रग्स के अंदर जो एक्स्ट्रा है, जो इन सब में कवर कहीं कहीं थोड़ी बहुत होती हैं, पर हम स्पेशली अलग से देख लें, ठीक है। तो इसके अंदर एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स आ गई, ठीक है, वैक्सीन्स आ गई, विटामिन आ गए, एंड वाटर इम्बैलेंस एंड आईवी फ्लूइड्स, ठीक है। ये सारा हम इसके अंदर जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी है उसके अंदर ड्रग्स के अंदर ये सभी कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद जो मिश्रक गण आता है अपना, ठीक है, मिश्रक गण का संदर्भ ये हो गया कि अलग अलग जो औषध है, ठीक है, वो लगभग जो एक जैसा जिनका कर्म है उनको एक जगह पे आचार्यों ने संग्रहित किया है, संकलित किया है, ठीक है, उनका हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो मिश्रक गण इट्स कंपोजिशन, गुणकर्म एंड थेरेपेटिक यूजेस, ठीक है, ये सारा हम देखेंगे। अब इस मिश्रक गण के अंदर किन कौन से गणों का हम देखते हैं, तो व्रत पंचमूल है, लघु पंचमूल है, वल्ली पंचमूल है, कंटक पंचमूल है, तृण पंचमूल है, एंड पंचवल्कल है, त्रिफला है, त्रिकटु है, त्रिमद है, चतुर्उष्ण है, पंचकोल है, षडुष्ण है, चतुर्बीज, त्रिजातक एंड चतुर्जातक, पंचतिक है, चतुर्भद्र है, और त्रिकार्षिक है, ठीक है। ये सारे जो गण हैं इनके बारे में डिटेल कि भाई इनके अंदर कौन कौन सी औषध रखी गई है और वो कौन से दोषों पे उनकी कार्मुकता है, कौन से दोषों पे वो काम करती हैं, इसी टॉपिक के अंदर हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ द्रव्य एज पर निगम टू वैदिक टैक्सोनॉमी एंड बॉटनी, ठीक है। हमारे आचार्यों ने जैसे जो नॉमेनक्लेचर दिया है, ठीक है, जो पर्याय बताए हैं, जो सिनोनिम्स बताए हैं, वो उनके औषध के कर्मों के आधार पर बताए, ठीक है। अब वो जो औषध का ज्यादातर जो नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, ठीक है, तो कर्मों के आधार पर रख दिया गया, पर ये बहुत प्राचीन शास्त्र है, ठीक है। तो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग आचार्यों ने कई इनके जो बेस हैं वो अलग अलग रखे हैं, कहीं पे देश के नाम पे रख दिया, कहीं कर्म के नाम पे रख दिया, कहीं उनके जो प्रेजेंटेशन है उनका, ठीक है, जो मॉर्फोलॉजी है, जो आकार की है, उसके आधार पर द्रव्यों के नाम रख दिए। तो उन सब का यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि ठीक है कि किन आचार्यों ने किस आधार पर रखा और कौन कौन से औषधों का किन आधारों पर नाम रखा गया है, वो सभी हम नॉमेनक्लेचर ऑफ द्रव्य इसके अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रशस्त भेजस, ठीक है। प्रशस्त भेजस का क्या मतलब है? प्रशस्त भेजस बेसिस परीक्षा, ड्रग इवैल्यूएशन मेथड एंड विद कोरिलेशन एज पर फार्माकोग्नोसी, ठीक है। जो अब हम द्रव्य गुण को पढ़ते हैं तो ठीक है, उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो नामकरण विज्ञान, ठीक है। द्रव्य गुण नामकरण, ठीक है, नाम रूप विज्ञानम, ठीक है, जिसको आज हम कोरिलेट कर सकते हैं फार्माकोग्नोसी से, ठीक है, नाम रूप, ठीक है। उसके अंतर्गत हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसका नामकरण जो किया गया, इसके सिनोनिम्स क्या दिए गए, ठीक है। तो नाम और रूप के अंदर उसका, ठीक है, कि उसकी जो सूक्ष्म आकार की है और जो मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी और मैक्रोस्कोपिक स्टडी दोनों ही इसके अंदर ही देखते हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर के भी, और जो इसका पूरा डिटेल है, उसकी पर्याय है, सभी कुछ इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सब कुछ हम यहीं पे जानेंगे। इसके बाद द्रव्य संग्रह विद कलेक्शन मेथड्स एज पर जीएफसी, गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस, ये सब ये हम फर्स्ट पार्ट में ही देखेंगे इसके। और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा जीसीपी होगा, गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस होगा, सीड बैंक, कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, नॉलेज अबाउट आरईटी, रियल एंड ट्रीटमेंट मेडिसिनल प्लांट्स, ये सभी हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। एंड अभाव प्रतिनिधि द्रव्य, अभाव प्रतिनिधि मतलब जो द्रव्य अवेलेबल नहीं है उनके स्थान पे हम कौन सा द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखेंगे इसके अंतर्गत। उसके बाद क्लासिफिकेशंस
एंड टेक्निक ऑफ एक्वस एंड अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है, जो आज रॉ मटेरियल के रूप में हमारे यहाँ ज़्यादातर यूज़ होती हैं ड्रग्स, पर अब आज के युग के अनुरूप हम लोग एक्वस एक्सट्रैक्ट्स का भी अपनी मेडिसिन में यूज़ करना शुरू कर दिया है फार्मेसीज ने। तो वो कैसे बनते हैं और कैसे यूज़ होता है वो सभी हम यहाँ देखेंगे। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, फार्माकोविजिलेंस एंड रिसर्च अपडेट, ठीक है, कि शुद्ध विज्ञान है, इसके एडवर्स इफेक्ट कम होते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में प्रचलित हैं। तो उन्हीं को कंक्लूड करने के लिए या उसी को प्रूव करने के लिए जो फार्माकोविजिलेंस है इसका गठन किया गया है। रीजनल सेंटर्स भी हैं उसके बारे में, कितने रीजनल सेंटर है, कहाँ सेंटर है, उन सब का बारे में हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड CCRS जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, आयुर्वेद शास्त्र के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, उन सब संस्थाओं के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। और इसके बाद वृक्ष आयुर्वेद एंड एथनोमेडिसिन, ये नई ब्रांचेस अभी गठित की गई हैं और कई जगह इनके कोर्सेज चलाए गए हैं अपनी जो आयुर्वेद की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उसके बारे में जानेंगे कि ये क्या ब्रांच है और इसके बारे में क्या अभी नया चल रहा है। इसके साथ ही नेटवर्क फार्माकोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सारा हमारा पार्ट 1 के अंदर आ रहा है, द्रव्य गुण विज्ञान के अंदर, जो हम साल भर के अंदर पढ़ना है हमको। इसके साथ ही जो पार्ट 2 है, ठीक है, तो पार्ट 2 जो द्रव्य गुण का विज्ञान का पार्ट 2 है, उसके अंदर बैसेज उच्चारण है, क्राइटेरिया टू कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ ड्रग इन व्याधिज, ठीक है। पहले तो हम कौन सी व्याधि के अंतर्गत क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है हमारी औषध का, ठीक है, वो हमको इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर के अंदर पढ़ना है। उसके बाद जो द्रव्य हैं उनके नाम, गुण, कर्म, यानी कि जो पूरा मोनोग्राफ है हर एक ड्रग का, ठीक है, वो हम पर्टिकुलरली वन बाय वन हम करते रहेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो जैसे जो नेक्स्ट हम इनमें पढ़ने वाले हैं, तो वो ड्रग जैसे आमल की है, अश्वगंधा है, अर्जुन है, अशोक है, ठीक है, अतिविषा है, बला है, बीजक है, बल्लातक, बारंगी, भृंगराज, भूमियामल की, इन सब का मोनोग्राफ हमको पढ़ना है, ठीक है। और ये हमारे पार्ट 2 के अंदर काफ़ी सारी ड्रग्स हैं जिनका केवल नाम ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, हम इसको 1 बाय 1 आगे आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। बिल है, ब्राह्मी है, चंदन है, चित्रक है, दाड़िम है, धातकी है, दमाशा, एरेंड, गोखरू, गुरुची, गूगल, गंभारी, ये सारे हैं। हरितकी है, हिंगू, जम्बू, जटामानसी, ज्योतिषमती, काचनार, कंटकारी, कपिकच्चू, कर्कटशंगी एंड इनके मैं नाम दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी सारे नाम है लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो बस ये जो ड्रग्स हैं हम इनको पढ़ेंगे केवल 1 बाय 1। और इन ड्रग्स के अंदर क्या पढ़ना है हमको, सबसे पहले इनका क्लासिकल कैटेगराइजेशन है, केवल हमको वो देखना है सबसे पहले। और इनका जो बॉटनिकल नेम है, लेटिन नेम है, हमको वो ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन कौन से आचार्यों ने कौन कौन से पर्याय ड्रग्स के बारे में बताएं, वो सभी पर्याय हम सबको याद करने हैं। इसके बाद इसकी जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही इसका केमिकल कंपोजिशंस अब क्या निकल के आ रहा है उन ड्रग्स के, उनके बारे में पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। थेरेपेटिक एक्शंस क्या होते हैं ड्रग्स के, वो पढ़ेंगे। साथ ही ड्रग डोजेस क्या हैं, फॉर्मुलेशंस क्या हैं और इनके रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। हमारे स्पेशली भाव प्रकाश निघंटू के रेफरेंसेस हैं जो मैं अगली क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा कि भाव प्रकाश निघंटू के रेफरेंसेस इन सभी लगभग 100 से अब वो 100 ड्रग्स हैं, ठीक है, जो आपको अभी मॉडिफाई किया गया। पहले 300 प्लस ड्रग्स थी, अभी न्यू सिलेबस में 100 ड्रग्स के आसपास हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम ये सारा इसका देखेंगे। तो ये कंक्लूडेड शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ आपके सामने पूरा सिलेबस रिप्रेजेंट किया है जो हम अगले आने वाले 1.5 साल के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। थैंक यू बच्चों।